ये भैया आप करोड़पति नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं। बस नमस्कार दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर आपको एक ऐड दिख जाए कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, रातों रात लखपति बन जाओगे, तो आप क्या करोगे? फिर से आप वही करोगे, करोड़पति बनना चाहोगे, लखपति बनना चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट इन फैंटेसी एप्लीकेशन को रोक कर क्या लगता है आपको कि वो स्कैम से इंडिया वालों को बचा रही है? जी नहीं दोस्तों, और ज्यादा स्कैम बढ़ रही है। क्योंकि जो भी लोग हैं जिनको हैबिट लग गई है करोड़पति बनने की, लखपति बनने की, वो तो भाई रुकेंगे नहीं। वो और अधिक किसी न किसी जगह वो टीम लगाएंगे या फिर सोचेंगे कि कैसे मैं पैसे कमाऊं बैठे बैठे, और वो बहुत सारे लिंक हो या एप्लीकेशन हो, बहुत सारे एप्लीकेशन पे वो ज्वाइन करेंगे। और इससे आपको होगा क्या? तो इससे और बड़ी समस्या होगी। क्या समस्या होगी? तो चलिए बताते हैं। जो भी ड्रीम 11 खेल रहे थे, जो भी माई 11 सर्किल खेल रहे थे, या फिर जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन खेल रहे थे, अचानक से इन सब पे बैन लग गया। और जिस वजह से लोगों को समझ में नहीं आने लगा, सब ये सोचने लगे कि भाई मेरा करोड़पति बनने का सपना ही खत्म हो गया, आप क्या करें? आई थिंक आप यही सोच रहे होंगे कि भैया आप करोड़पति नहीं बन सकते। बिल्कुल बन सकते हैं, बस अपनी मेहनत से बन सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप फैंटेसी एप्लीकेशन पे टीम लगा के करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप एक अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक अच्छे डायरेक्शन में हो आप, तो आप बिल्कुल करोड़पति बन सकते हैं। हाँ, रातों रात नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक रात जरूर बन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर जो लोग इसके आदी हो चुके हैं और ये फैंटेसी एप्लीकेशन पे अभी जो बैन लगी हुई है, उसके बाद लोग क्या कर रहे हैं? अभी बहुत सारे लोग जो है ना, उनके सामने ऐड चल के आ रहा है। इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, या फिर फेसबुक हो, या यूट्यूब हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ऐड चल के आते हैं कि भाई आप इस पे ज्वाइन करो और पैसे कमाओ, घंटों में पैसे कमाओ, रातों रात पैसे कमाओ, लखपति बनो, करोड़पति बनो। और लोग इस लालच में आके उस पर ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद होता क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कंपनी वाले होते हैं करते क्या है। अभी इंडिया में जो भी कंपनी है फैंटेसी वाले, सब पे पेड कॉन्टेस्ट के लिए बैन लगा हुआ है। और जो इंडिया से बाहर, जैसे कि यूएस हो या फिर अदर कंट्री वाले हो, वो सब वहां से ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशन को, और इंडिया में रन करवा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट को पता भी नहीं चल रही है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे एप्लीकेशन फ्रॉड है जो अभी भी चल रहे हैं। और लोग क्या करते हैं, उसको ऐड के थ्रू वो ज्वाइन कर लेते हैं। और ज्वाइन करने के बाद होता क्या है, वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। दरअसल फ्रॉड का शिकार होते कैसे हैं? तो दोस्तों जो कंपनी वाले हैं वो ये तो लालच दे देते हैं कि आप यहाँ पे कॉन्टेस्ट खेलो, आपको पैसा विनिंग होगा। अब मान लो कि जब पैसा विनिंग भी हो गया, फिर आप उस पैसे को कैसे लोगे, किसको मेल करोगे? आप सोचोगे मेल करेंगे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो मेल भी फ्रॉड होता है। और ये जो अदर कंट्री वाले जो भी एप्लीकेशन को रन करते हैं ना, ये अलग अलग ग्लोबल सर्वर पे अपने एप्लीकेशन को रन करवाते रहते हैं, कभी किस नाम से, कभी किसी नाम से। दरअसल होता क्या है, जब कोई फ्रॉड का शिकार हो जाता है ना, तो वो अगर कंप्लेन बाय द वे कंप्लेन कर देती है, तो सरकार उस पर नजर डालती है, उसके बाद उस एप्लीकेशन को बंद करवाती है। फिर जो एप्लीकेशन चल रहा है वो डोमेन पे काम करती है, और उस डोमेन को वो जैसे एक बार कंप्लेन गया, फिर वो उस डोमेन को चेंज करके दूसरे नाम से वो फिर से इंडिया में रन करवाने लगती है। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया, एड पे एड चलाता है, फिर लोग फंसते हैं। और इससे कंपनी वालों को फायदा क्या होता है? इससे कंपनी वालों को 1 रुपया देना भी नहीं होता है किसी को, बस वो फ्रॉड का शिकार करवाते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे एप्लीकेशन फ्रॉड ही है। कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन है जो ट्रस्टेड है, वो जीएसटी वगैरह सब कुछ पेड करते हैं, लेकिन इन कंपनी वालों को ना तो कोई जीएसटी पेड करना पड़ता है, ना फिर कोई फीस देना पड़ता है, कुछ भी नहीं देना पड़ता है इंडिया में। वो बिल्कुल इनलीगल तरीके से इंडिया में वो अपना वेबसाइट को, एप्लीकेशन को रन करवाते रहते हैं। कोई वेरीफाइड वेबसाइट नहीं होता है इनका। और जब भी कोई अपने फोन में किसी भी वेबसाइट को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, तो उनको अलाउ का ऑप्शन करना ही पड़ता है। वो उनके माइंड में सेट हो जाता है कि भाई जब तक मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा, तब तक हमारा एप्लीकेशन रन नहीं करेगा, तब तक वो एप्लीकेशन चलेगा नहीं, मैं इसमें कॉन्टेस्ट खेल नहीं सकता, या फिर कोई भी गेम हो या फिर टीम हो, मैं इस पर अच्छी तरह से काम नहीं कर पाऊंगा और लगा नहीं पाऊंगा। इसलिए वो अलाउ 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 कर देते हैं। और जब वेरीफाई एप्लीकेशन या वेरीफाई वेबसाइट नहीं होते हैं ना, तो वहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा डीप में, ये रिस्की एप्लीकेशन है। समझिएगा दोस्तों, वहां पे ये आपके काम के लिए है, बहुत ही काम का चीज है। वहां पे लिखा आ जाएगा ये रिस्की एप्लीकेशन है, आप इस पे बिल्कुल क्लिक ना करें, या फिर आप इसको अपने फोन में इंस्टॉल ना करें। दरअसल होता क्या है, जब लोग ये सोच लेते हैं ना मुझे इसको डाउनलोड करना है और इस पे खेलना है, मुझे पैसा कमाना है, और यही इसी का फायदा वो कंपनी वाले उठाते हैं। क्या करते हैं, जैसे आप अलाउ करोगे, आपका सारा डेटा उस कंपनी वाले के पास पहुंच जाता है। या फिर जिस तरह से ड्रीम 11 माई 11 सर्किल में आप वेरीफाई करते थे तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता था, तो सेम इसी प्रकार से अगर कोई कंपनी वाला फ्रॉड है, फ्रॉड इनलीगल तरीके से ये इंडिया में रेगुलेट कर रहा है, तो उसमें भी आप पैन कार्ड, आधार कार्ड लगाओगे, बैंक अकाउंट लगाओगे, सारा आपका
डेटा उस कंपनी वाले के पास पहुंच जाता है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्कैमर को उस डेटा को बेच देते हैं, अच्छे खासे दामों में आपका डेटा को बेच देता है। उसके बाद स्कैमर क्या करते हैं, उसी डेटा के थ्रू आपको बहुत सारे लिंक, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे ओटीपी या बहुत सारे ऐड आपको आपके फोन में भेजते रहते हैं, और गलती से कभी ना कभी आप उस पर क्लिक करते ही करते हो। अभी तो स्कैमर का फ्रॉड करने का एक नया तरीका आ गया है। आपको मैसेज करेगा कुछ अजीब तरीका से, आप सोचोगे कि ये तो कुछ खराब मैसेज आपको दिख रहा है, तो यस और नो का 2 ऑप्शन रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एस करने की जगह हम लोग सोचते हैं कि नो कर दे तो हट जाएगा, लेकिन उन लोगों का दिमाग ही कुछ और रहता है। वो जानता है कि अगर मैं उसको मैसेज करूंगा, कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए उसको इनवाइट करूंगा, तो वो नो ही करेगा, यस तो करेगा नहीं। और वो लोग क्या करते हैं, नो को वो अपना ऑप्शन बना देते हैं, और जैसे ही हम लोग नो करते हैं, हमारा सारा डेटा, जितना भी फोन में प्राइवेट चीज था, प्राइवेट नंबर था, सारा डेटा उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो हमें क्या करते हैं, ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं, और इस तरह से लोग फंसते चले जाते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, मैं अंत में यही कहूंगा कि बस थोड़ा सा वेट करिए, 4 नवंबर का इंतजार करिए, और 4 नवंबर को कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। इतनी आसानी से फैंटेसी एप्लीकेशन तो बंद नहीं होगा दोस्तों। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये बंद हो जाएगा तो फिर क्या, तो दोस्तों इतनी आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंद नहीं होगा, क्योंकि इतनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाथ पे हाथ धर के तो वो कंपनियां बैठेगी नहीं, कुछ तो जरूर करेगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, और इतनी आसानी से वो अपनी कंपनी को बैठने नहीं देंगी। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो कुछ ना कुछ नया रूल और रेगुलेशन के तहत ये फैंटेसी एप्लीकेशन फिर से चलेगी। भले ही पेड कॉन्टेस्ट ना हो, अगर पेड कॉन्टेस्ट ना भी हो तो कुछ ना कुछ तो नया रूल के तहत आएगा ही आएगा। और एक और बात है कि अगर पेड कॉन्टेस्ट नहीं होगा तो फिर कंपनी वालों को फायदा क्या हो। अगर हम रैंक 1 आते हैं तो रैंक 1 में 1 लाख रुपए कंपनी वाले मुझे अभी ड्रीम 11 वाले देती है। तो अगर 4 नवंबर को कुछ नहीं आया तो हमेशा के लिए तो ड्रीम 11 या फिर जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन है वो पैसा तो किसी को ऐसे मुफ्त में देगी नहीं। क्यों देगी भाई, पैसे कहां से लाएगी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो वो करेगी। तो बस पैसेंस रखिए 4 नवंबर का, और 4 नवंबर का वेट करिए कि उस दिन क्या रिजल्ट आता है। बाकी इन सब फ्रॉड से आप लोग बचिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, ड्रीम 11 पे अभी फ्री कॉन्टेस्ट लग रहा है, और फ्री कॉन्टेस्ट में रैंक 1 आते हैं तो 1 लाख रुपए मिलता है, रैंक 2, 3, 4, 5 जो भी आते हैं उस अनुसार सबको पैसा मिलता है। पिछली वीडियो में हमने एक वीडियो में बताया था, पिछली वाला वीडियो में एक रिकॉर्डिंग भी सुनाया था, और वो विनर था 10,000 का, उनका 235 रैंक आया था, और 6 दिन में उनका पैसा आया था। और आप टीम लगा सकते हो अभी फ्री में, और फ्री में टीम लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करना पड़ेगा, 1 रुपया चार्ज नहीं लगेगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे बिल्कुल फ्री में हर मैच का टीम आपको दिया जाता है। जाइए ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।